स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज़ ने क्या किया था, जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको मेयर किया था। ठीक है, उसने बताया था कि कोई भी एटम है उसके डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की उसने जो वैल्यूज़ हैं, कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, उसको क्या किया था, मेयर किया था इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। So the excitation of atom by any mechanism from one state to another involve transfer of energy in quanta। कि जब भी एटम जो है वो एक्साइटेशन करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है। जो क्वांटा है इज़ आइदर ऑब्जर्व्ड और अमिटेड कोरस्पॉन्डिंग ऑफ सम लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डैट एटम। ये जो क्वांटा है एनर्जी का, जो ऑब्जर्व होती है या मिट होती है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कोई भी जो लाइन है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, उस एटम के स्पेक्ट्रम में जो लाइन है उसको क्या करती है, मीन्स कोरस्पॉन्ड करती है, उसको दर्शाती है। सो हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और यहाँ पे कोई भी एक गैस फिल कर देते हैं और यहाँ उस गैस के वेपर्स फिल कर देते हैं। यहाँ पे कौन सी गैस ली है, मरकरी वेपर्स लिए हैं, ठीक है। सो उसके एटम के साथ जब कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक भी हो सकती है और इनइलास्टिक भी हो सकती है। उसकी मदद से ही उसने क्या किया था, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज़ को मेयर किया था। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, वर्किंग क्या है और रिज़ल्ट क्या है। सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये हमारे पास ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे एक फिलामेंट है जिसकी मदद से ये कैथोड सी को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ग्रिड लगी हुई है, ये एनोड है, ओके जी। एक सेंसिटिव मिलीमीटर लगाया और वोल्ट मीटर्स लगाए हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं कैथोड से वो एक्सेलरेटेड होते हैं पोटेंशियल वीए के थ्रू, ठीक है। इतने पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं उसको एक्सेलरेट करते हैं। फिर वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रिड की तरफ जाते हैं, ओके। जो जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड की तरफ जा रहे हैं उनके पास क्या आ जाती है, इनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, कितनी, EVA, ठीक है। क्योंकि उसको VA पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं ना, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है EVA, ठीक है। ग्रिड को पास करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको क्या मिलता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नोड की तरफ पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी कि इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर सके, ओके जी। सो जो तो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर देंगे वो यहाँ पे नोड पे पहुँच जाएंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा IP। और जो हमारे पास यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे वो वापस क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट होंगे और उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी जब आ जाएगी वो क्या करेंगे, इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम करके एनोड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो जो करंट IP है वो हम किससे मेयर करते हैं, इस मिलीमीटर MA से, मिलीमीटर से, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होती है। जो फिलामेंट है उसको हम करंट दे के यहाँ पे हीट अप करवाते हैं और जो कैथोड है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेलरेट होके कहाँ पे पहुँचते हैं, ग्रिड G की तरफ। जब ये ग्रिड G को क्रॉस करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको क्या मिलता है, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल मिलता है VR। और वही इलेक्ट्रॉन्स एनोड A पे पहुँचते हैं जिनके पास इनफ सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर सके, ओके। द इलेक्ट्रॉन वाइल एक्सेलरेटिंग फ्रॉम कैथोड C टू ग्रिड G कोलाइड विद द मरकरी एटम्स। जो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड से ग्रिड की तरफ जा रहे होते हैं तो इसमें आप लोग को पता है क्या है, गैस फिल की है। सो जो गैस फिल की है उसके एटम के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था कोलिजन्स जो हैं
वो दो टाइप्स की हो सकती है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी काइनेटिक कोई भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मरकरी एटम्स को, ठीक है, और वो ग्रिड की तरफ पहुंच जाएंगे और एनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे और हमें क्या देखने को मिलेगा, करंट। बट जो अगर हमारे पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक ना होके क्या हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, जब तो इन इलास्टिक कोलिजन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो एटम्स है मरकरी के उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स मतलब उन्होंने कुछ एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। सो उनके पास इतनी एनर्जी, सफिशेंट एनर्जी नहीं रहेगी जब वो ग्रिड पे पहुंचेंगे कि वो एनोड की तरफ एक्सेलरेट कर सकें, क्योंकि उनको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी मिल रहा है यहाँ पे। ना तो उनके पास इनफ एनर्जी है कि वो एनोड पे पहुंच सके और रिटार्डिंग पोटेंशियल भी है। सो यहाँ पे हमें फिर करंट देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस करंट IP और जो ये पोटेंशियल है इसके बीच में, देखो ये करंट जो है जब तो इलास्टिक कोलिजन होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें करंट जो है वो इंक्रीज़ होता दिख रहा है, ठीक है, M तक, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना है, VA1। बट जब क्या है इन इलास्टिक कोलिजन होती है, ये जो करंट है मीन्स इनको क्या मिलता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनका करंट जो है, जो करंट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वापस एक्सेलरेट होते हैं, फिर करंट इंक्रीज़ होता है और VA2 हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल तक हमारे पास फिर इंक्रीज़ होता है और इसके बाद फिर डिक्रीज़ होना लग जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल के कारण, मीन्स इन इलास्टिक कोलिजन होती है। यहाँ पे क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन, और जब करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके जी, अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या है। इसका रिज़ल्ट है, देखो कि जब हम पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं जीरो से, जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या होती है, इंक्रीज़। और कितनी इंक्रीज़, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है उतनी ज़्यादा मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस ग्रिड को पास करके यहाँ पे एक नोड पे पहुँच जाते हैं और हमें क्या है, करंट में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। द राइज ऑफ द करंट फ्रॉम O to M इन द कर्व, ठीक है, ये राइज दिख रहा है ना, मीन्स हमारे पास जो है मोर और मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं यहाँ पे नोड पे पहुँच रहे हैं। ओके जी, और कितनी है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितनी है, VA1। और इसके हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो कोलिजन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की एटम के साथ वो क्या होती है, इलास्टिक होती हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग A इंक्रीजेज विद VA। मैंने बताया ना, जैसे जैसे हमारे पास मतलब VA इंक्रीज़ होता है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे हमारे पास करंट भी इंक्रीज़ होता है। बट यहाँ पे आके इस पोटेंशियल के बाद क्या होता है, हमारे पास करंट में फॉल देखने को मिलता है फ्रॉम M to N। यहाँ पे मीन्स कितना वोल्टेज है हमारे पास, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितनी थी, EVA1, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये EVA1, इसके क्या होता है, यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, ठीक है। जो एटम्स यहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जो ग्रिड के पास एटम्स होते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी किनको दे दी, मरकरी एटम्स को। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे उनको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी मिलता है, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल के कारण वो एनोड पे नहीं पहुँच पाते, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है करंट में। क्लियर। फिर हमारे पास राइज होता है फ्रॉम N to D, क्योंकि फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाइड करते हैं और उनकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और जब वो इन इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, EVA2, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आता है। कभी हमारे पास क्या इलास्टिक कोलिजन होती है, फिर इन इलास्टिक, फिर इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक। सो ऐसे करके हमारे पास क्या आता है, ग्राफ आता है। और इस ग्राफ से हमें क्लियर है कि जो कोलिजन हो रही है एटम्स की, ठीक है,
वो कोलिजन हो रही है एटम्स की, वो कुछ पॉइंट्स पे क्या है इनइलास्टिक, और कौन से पॉइंट्स पे इनइलास्टिक है जिनके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना है हमारे पास VA1 VA2 VA3 VA4। तो इन पोटेंशियल्स पे जहाँ पे जो हमारे पास कोलिजन होती हैं कि मतलब इतना ही हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। VA1 VA2 VA3, इसके बाद हमें क्या है इनइलास्टिक कोलिजन देखने को मिलती है। तो इन पोटेंशियल्स को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल पोटेंशियल्स। सो हमारे पास इन पोटेंशियल्स की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी। तो हमें क्या मिलने को देखने को मिलते हैं, वही हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। वही क्या होती है उन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की एनर्जी होती है, डिस्क्रीट एनर्जी एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रीट एनर्जीज़ हैं वो हमारे पास क्या होंगी, EVA1 EVA2 EVA3 टू गेट एक्साइटेड। द एनर्जीज अदर देन दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड, इसके अलावा कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो जो हमारे पास क्रिटिकल पोटेंशियल्स हैं वो किसके कारण है, एज बीइंग ड्यू टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। सो फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वेपर्स का, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, जो मरकरी वेपर्स के केस में क्या है, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो कितनी है हमारे पास 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। जो हमारे पास कितने एंगस्ट्रॉम की स्पेक्ट्रल लाइन देती है, 2536 एंगस्ट्रॉम की स्पेक्ट्रल लाइन हमें देखने को मिलती है। सो जो हमारे पास फॉल आता है करंट में, ये जो हमारे पास फॉल आ रहा है करंट में, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज़ हैं वो हमें कौन कौन सी मिली हैं मरकरी एटम में। एक तो 4.9 वोल्ट, ठीक है, ये हमारे पास इतने पोटेंशियल पे हमें फॉल देखने को मिला है मरकरी एटम में। सो ये पोटेंशियल की वो वैल्यूज़ हैं। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी वो इट मीन्स जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, ओके जी, मीन्स कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं। और जो ऑब्जर्वेशन एंड एमिशन है रेडिएशन का वो क्वांटास की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में, कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो हमें इससे पता चला है कि जो मरकरी एटम है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो कौन सी है, 4.9 वोल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट, ओके जी। सो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कितनी वोल्टेज पे हमें शो होती है, 4.9 वोल्ट पे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, और जो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, ठीक है, इतनी वोल्टेज पे जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जीज आएंगी वो भी क्या होंगी हमारे पास, क्वांटाइज्ड। सो ये था फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।